हेलो दोस्तों, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है ये कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन है मस्तिष्क के अधर तल पर, बी है मस्तिष्क के पृष्ठतल पर, सेरिबेलम पर या फिर सेरिब्रम पर। जो पीयूष ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन इंसुलिन बनता है। जो हार्मोन इंसुलिन है ये बनता है किसके द्वारा? पीनियल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा या फिर पीयूष ग्रंथि के द्वारा। हार्मोन इंसुलिन बनता है किसके द्वारा? तो ये अग्न्याशय के द्वारा बनता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके द्वारा? अग्न्याशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सबसे अधिक विकसित होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम या फिर डायंसिफेलॉन, हाइपोथैलेमस। आंसर इसका क्या हो जाएगा? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है? तो ये होता है सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है ये सबसे अधिक क्या होता है? विकसित होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? सामान्य मनुष्य का पूछा गया है। सामान्य मनुष्य की मस्तिष्क का भार बताना है आपको कि ये कितना होता है। 1000 से 1100 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम या फिर 1600 से 1800 ग्राम। जो सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है ये कितना होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है 1300 से 1400 ग्राम, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ताप को नियंत्रित रखने का काम करता है? कौन सा है? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, डायंसिफेलॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है? ताप नियंत्रित रखता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोरफिन, कोकीन व हेरोइन ये दवाइयाँ हैं कैसी? कौन कौन सी? मोरफिन, कोकीन और हेरोइन। ये बताना है ये दवाइयाँ कैसी हैं। उत्तेजक औषधियाँ हैं, विभ्रामक दवाइयाँ हैं, नारकोटिक औषधियाँ या फिर ट्रैंक्विलाइजर औषधियाँ। तो ये कैसी औषधियाँ हैं? तो ये है नारकोटिक औषधियाँ, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक तथा जहरीला पदार्थ है। तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक और जहरीला पदार्थ क्या होता है? कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन या फिर एलएसडी। कौन सा पदार्थ है जो तंबाकू में पाया जाता है जो कैसा होता है? उत्तेजक और जहरीला होता है। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? निकोटीन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो निकोटीन होता है ये तंबाकू में पाया जाता है और ये बहुत ही क्या होता है? जहरीला होता है। अफीम से बनती है। बताना है अफीम से क्या बनाया जाता? हेरोइन, कॉफ़ी, चाय या फिर एलएसडी।
अफीम से क्या बनती है? तो ये हेरोइन बनती है। क्या बनती है? हेरोइन, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है ल्यूकोडर्मा, आनुवंशिकी, ल्यूकोडर्मा या फिर ल्यूकेमिया, अनीमिया या फिर हीमोफीलिया। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है किसके द्वारा? इसका जो आंसर है बताना है आपको, कौन सा सही हो जाएगा? अनीमिया। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? अरे ये आंसर गलत हो गया, ये ल्यूकीमिया सही हो जाएगा इसका। क्या है? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी एकक, आनुवांशिक एकक जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। बताना है आनुवांशिक एकक जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। आनुवंशिकी एकक डीएनए, आरएनए या फिर जी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो राइट आंसर है वो है जी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के जनक बताना है। आनुवांशिकता के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज, ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर हरगोविंद खुराना। आनुवंशिकता के जो जनक हैं वो कौन है? तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्या है? आनुवंशिकता के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, प्लाज्मा में या फिर लाइसोसोम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है कोशिका द्रव्य में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए जो है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसमें लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? आनुवंशिकी, यूजेनिक्स या फिर मानव आनुवंशिकी। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मानव आनुवंशिकी, जिसमें लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? मानव आनुवंशिकी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? बताना है कौन सा पौधा प्रदूषण संकेतक है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर फर्न। राइट आंसर है सी ऑप्शन लाइकेन। जो लाइकेन है ये क्या है? प्रदूषण संकेतक पौधा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णांधता वाहक स्त्री एवं सामान्य पुरुष दंपत्ति के बच्चों में बताना क्या होता है कि वर्णांधता वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष दंपत्ति के बच्चों में सभी लड़के सामान्य दृष्टि वाले होती हैं या फिर सभी लड़कियां सामान्य दृष्टि वाली होती हैं, आधे लड़के वर्णांध तथा आधे लड़के सामान्य एवं आधी लड़कियां सामान्य तथा आधी लड़कियां वाहक होती हैं, या फिर सभी लड़कियां वर्णांधता वाहक होती हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन की सभी लड़कियां इसमें क्या होती हैं? वर्णांधता वाहक होती हैं।
अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक बना होता है, जो केंद्रक है ये किसका बना होता है? प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन से। जो केंद्रक है ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मियादी बुखार, हैजा, डिप्थीरिया आदि के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है क्या? एंटीबायोटिक्स, विटामिन, वैक्सीन या फिर एंजाइम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वैक्सीन, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था किसने? डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? मॉर्गन ने, डी ब्रीज ने, हरगोविंद खुराना ने या फिर वाटसन और हिक ने। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, वाटसन और हिक ने। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था वाटसन और हिक ने। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग, कौन सा? फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु। इसका आंसर है डी ऑप्शन, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है ये विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इबोला क्या है? इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर कवक है? बताना इबोला क्या है। जो आंसर है इसका ए ऑप्शन है, इबोला एक प्रकार का वायरस है। क्या है? वायरस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इबोला क्या है? एक वायरस है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट है क्या है? ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक क्या है? कुकुरमुत्ता है, जीवाणु है, पौधा है या फिर बीज है? आंसर है इसका कुकुरमुत्ता, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो ईस्ट है वो क्या है? एक कुकुरमुत्ता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है किससे? प्रतिजैविक जो औषधि है कौन सी? पेनिसिलिन, ये किससे प्राप्त की जाती है? फंगस से, विषाणु से, पुष्पित पौधों से या फिर बैक्टीरिया से? राइट आंसर है इसका कौन सा? फंगस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है कौन सा? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस, चावल, मनी प्लांट या फिर टीक? आंसर क्या है इसका? इसका जो राइट आंसर है वो है बांस। ये संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही शब्द बोलती हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं वीडियो तो देख लेती हो, ना लाइक करती हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करती हो। अगर अच्छा ना लगता हो तो कम से कम डिसलाइक तो कर ही दिया करो।